Hello bachcho, let's have a look at this question which says a 5 centimeter long needle is floating on the water. What can be the maximum mass of the needle? Surface tension of water is given as 0.075 Newton per meters. Value of G is given as 10 meters second inverse square. ओके तो हमें सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन की वैल्यू प्रोवाइडेड है। हमें मैक्सिमम मास फाइंड आउट करना है नीडल का जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो फ्लोट कर रही है वाटर पे। द की कॉन्सेप्ट हियर इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम कैसे समझ सकते हैं? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड per unit length perpendicular to a line drawn in the surface of the liquid। तो अगर हम surface tension को S से डिनोट करें तो surface tension क्या हो जाएगा? It will be force acting per unit length। तो अगर फोर्स न्यूटन में है और लेंथ को मीटर्स में ले तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। तो गिवन क्या है हम देख लेते हैं। नीडल की लेंथ हमें गिवन है तो लेंथ ऑफ नीडल इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर्स। ओके तो अगर हम एज्यूम करें दैट दिस इज द नीडल, ओके और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये वाटर में प्रेजेंट है, फ्लोट कर रही है। ओके तो फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो कैसे एक्ट कर रहा होगा? लाइक दिस। ओके और इस सरफेस पे लाइक दिस अक्रॉस दिस लेंथ। तो हम कह सकते हैं दैट अगर लेंथ नीडल की 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑन विच surface tension is acting, तो वो क्या हो जाएगी? इट विल बी 2L। ओके दो लेंथ हो जाएंगी तो लेंथ क्या हो जाएगी? फाइनल लेंथ ऑफ द नीडल इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज 10 सेंटीमीटर्स। ओके यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इंटू 2 सेंटीमीटर्स जो कि आ गई 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन हमें प्रोवाइडेड है, लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है, तो अब हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन के फॉर्मूला को या इक्वेशन को हम फोर्स के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा? इट विल बी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या थी? फोर्स बाय लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है? प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में 0.075 न्यूटन पर मीटर इनटू लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर्स है, बट इसे हम अगर मीटर्स में कर दें तो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स में हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हमें मिलेगी? इट विल बी 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन, जिसे हम कह सकते हैं 0.0075 न्यूटन। तो वेट ऑफ द नीडल क्या है? वेट ऑफ द नीडल is equal to the upward force due to surface tension। तभी वो नीडल फ्लोट कर पा रही है। ओके तो वेट क्या हो जाएगा? वेट विल बी 0.0075, ये न्यूटन्स में था। ओके तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्राम्स में तो इट विल बी
0.75 grams, because 1 Newton is equal to 100 grams. तो हमारे पास weight of the needle क्या आ जाएगा? 0.75 grams. तो we can say that the maximum mass of the needle which is floating on the surface is 0.75 grams. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.